9 इंटू 16 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 144। 13 इंटू 18 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 234। ठीक है ना, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर f इंटू 20 करेंगे तो ये होगा 20f। ठीक है ना, 5 इंटू 22 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 110, और 4 इंटू 24 करेंगे तो ये होगा आपका 96। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है हमें, टोटल करना होता है। किसका टोटल भाई, तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए यहाँ पे। तो सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, तो सिंपल है, जोड़ेंगे आप तो सारे वैल्यूज को आप क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड से, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होता है ये लिखना होता है न्यूमरेटर में। ठीक है, और ये जो वैल्यू आता है इसको लिखना होता है डिनोमिनेटर में। बट यहाँ पे क्या है, सारे फ्रीक्वेंसी का सम है, सारे फ्रीक्वेंसी का सम है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू पुट मत कीजिएगा। कौन सा वैल्यू पुट कीजिएगा, ये वाला वैल्यू, क्योंकि यहाँ भी क्या है सारे फ्रीक्वेंसी का। और यहाँ से आप अगर f2 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो f1 को उधर ले जाइए, तो f2 का वैल्यू निकल के आ गया 20 माइनस f1। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में ले आएंगे। सिंगल वेरिएबल मतलब सारे टर्म्स को f1 के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, सारे टर्म्स को, मतलब f2 जो है ना वेरिएबल, उसको रिप्लेस कर देंगे 20 माइनस f1 से। ठीक है, तो बस आ जाए यहाँ पे, तो 62 माइनस 8 62.8 इक्वल्स टू 2060 प्लस 30f1। 30f1 एज इट इज, f1 के टर्म में हमें आंसर लाना है, एक्सप्रेस करना है, प्लस 70 f2। और ये जो f2 है, ये जो आपका f2 है, यहाँ भी f2 दिख रहा है, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे किससे, तो 20 माइनस f1 से। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए तो आपने इस यूट्यूब चैनल में, तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 13, जो आपके क्लास 10th का चैप्टर 13 है, एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो प्रॉब्लम मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ये आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने का चांसेस रहता है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। ओके, वीडियो के अंत तक बने रहना है। ये प्रॉब्लम जो आज मैं यहाँ बताऊंगा वो आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये, इजिली समझ में आ जाता है, स्कोरिंग चैप्टर होता है, आप यहाँ से इजिली स्कोर कर सकते हैं। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा तो मैंने वहां पे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। क्लास मार्क क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्लास क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस क्लास क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। साथ साथ मैंने बात किया था कि मीन निकालने का, मीन फाइंड करने का, मीन या एवरेज फाइंड करने का, ठीक है, 3 मेथड होता है। वन इज डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड, और उसके बाद हमने बात किया था एक तीसरा मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, बट लास्ट क्लास में मैंने केवल डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस किया था, और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में उसी फॉर्मूले में बेस्ड, डायरेक्ट मेथड पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है आपका डायरेक्ट मेथड, है ना। तो मीन निकालने का 3 मेथड था, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, एंड नेक्स्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। हमने डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस यहाँ पे किया था। डायरेक्ट मेथड में करते क्या हम लोग, ओके, तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हमें निकालना होता है, 4 कॉलम बनाने होते हैं, 4 कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या करते हैं हम लोग, क्लास इंटरवल लिखते हैं। उसके बाद सेकेंड कॉलम जो होता है उसमें क्लास मार्क लिखते हैं। थर्ड कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा। और लास्ट कॉलम जो होता है उसमें क्या करते हैं, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। क्लास मार्क क्या होता है मैंने बताया। उसके बाद एक चीज और करना होता है, आपको टोटल फाइंड करना होता है। किसका टोटल, तो सारे फ्रीक्वेंसी का टोटल करना होता है। और यहाँ जो आपने मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को, इसको सम करके जो यहाँ पे वैल्यू आता है उसको टोटल करना, मतलब सारे वैल्यूज को टोटल करके यहाँ लिखना होता है। ठीक है, तो इतना काम करना होता है आपको डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स है। मतलब ये जो वैल्यू आता है यहाँ पे सम करके जो वैल्यू आता है इसको लिख देना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, तो सारे फ्रीक्वेंसीज का सम, यहाँ जो वैल्यू आता है सम करके वो डिनोमिनेटर में लिख देना होता है। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए इस तरह का टेबल आपको बनाना होता है, जिसमें 4 कॉलम होते हैं। क्लास इंटरवल क्वेश्चन में दिया होगा, क्लास मार्क आपको निकालना होगा। ठीक है, किसी भी क्लास का मिड वैल्यू होता है, अभी क्वेश्चन करेंगे वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया होता है। एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको यहाँ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉलम बनाना है जिसमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ जो वैल्यू होगा और यहाँ जो वैल्यू होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, सही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, आपको
एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है इस 19 to 21 ये जो क्लास इंटरवल है इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं दिया हुआ है, एज ए वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एज ए वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है और उस वेरिएबल को यहाँ पे एफ लिख दिया गया है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल है, एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, मतलब दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिसिंग होगा। तो उस टाइप के प्रॉब्लम भी एग्जामिनेशन में आने के चांसेस काफी ज्यादा रहता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान से ये क्वेश्चन को देखना। देखिए क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलायंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी। तो एक लोकेलिटी में जो कुछ बच्चे हैं उनका डेली का पॉकेट अलायंसेस क्या है, मतलब लोगों को, बच्चों का हर दिन कितना वो खर्च करते हुए यहाँ पे दिया हुआ है। द मीन पॉकेट अलाउंसेस इज 18 रुपीज। ठीक है ना, तो मतलब एवरेज जो बच्चे खर्च करते हैं उस लोकेलिटी के जो एवरेज पैसा खर्च किया जाता है बच्चों के द्वारा वो दिया हुआ है 18 रुपीज। मतलब मीन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, मीन क्या है वो दिया हुआ है 18 रुपीज। तो यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है, मतलब इस क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्या करना है हमें, एफ का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्लास इंटरवल, फर्स्ट कॉलम में क्लास इंटरवल लिखते हैं, सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, इसको एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्लास मार्क को आप पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्लास इंटरवल के बगल में ही क्लास मार्क लिखे तो ज्यादा सही होता है, कैलकुलेशन में ईजी होता है, बट बाद में लिखे कोई दिक्कत नहीं है। क्लास मार्क को एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फोर्थ जो कॉलम होता है उसमें एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। चलिए फिर टोटल करेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे। क्लास मार्क आपके क्वेश्चन, ये जो क्लास इंटरवल है ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ही दिया हुआ, सारा लिख देना, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ पे लिख देना है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस क्लास का क्लास मार्क क्या होगा, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। किसी भी क्लास का अपर लिमिट ये 13 है, जैसे हम बात करें यहाँ पे 11 to 13 जो क्लास इंटरवल है उस क्लास का अपर लिमिट है 13 और लोअर लिमिट है 11, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस पार्टिकुलर क्लास का क्लास मार्क निकल के आ जाएगा। तो 11 + 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हो गया 12 क्लास मार्क किस क्लास का, इस क्लास का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, बट बार बार ऐसा नहीं करना। क्या करेंगे फिर, तो क्लास विद निकालें। क्लास विद कैसे निकालते हैं भाई, तो कोई भी दो लगातार लोअर लिमिट को पकड़ लीजिए या फिर कोई भी दो लगातार अपर लिमिट को पकड़ लीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा दैट इज योर क्लास विथ या क्लास साइज। ठीक है ना, देखिए तो 15 - 13 करेंगे तो 2 आ जाएगा, या 13 - 11 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो क्लास विथ कितना हुआ आपका, 2 हुआ। तो क्लास विथ कितना हुआ, 2 हुआ। अब क्या करेंगे, जो 2 वैल्यू आया इसमें जोड़ते चले जाएंगे, जो वैल्यू आएगा 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 आएगा। तो 16 जो होगा इस क्लास का क्लास मार्क निकल के आ जाएगा। मतलब बार बार आपको ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं करना है। तो क्या करना है फिर, ये जो क्लास विद आया है इसको जोड़ते चले जाना है। तो 12 + 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14 इस क्लास का क्लास मार्क आ गया। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 15 + 13 28, 28 डिवाइडेड बाई 2 14 ही आएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे 14 में +2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में +2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इस तरह से हर क्लास का क्लास मार्क आप फाइंड कर सकते हैं। तो पहले क्लास का बस उस मेथड का यूज करना है, पहले क्लास के लिए उस मेथड का यूज करना है। कौन से मेथड, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। बाकी के लिए क्या करना है, क्लास विथ फाइंड करके उस क्लास विथ को जोड़ते चले जाना है। ठीक है, किसी भी क्लास का क्लास मार्क निकालने के लिए प्रीवियस क्लास में क्लास विथ को जोड़िए तो उस पार्टिकुलर क्लास का क्लास मार्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है। तो क्लास मार्क आप निकाल सकते हैं इजिली, है ना। अब क्या करना है, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 12 करेंगे तो 84 आ जाएगा, 6 × 14 करेंगे तो ये 84 आ जाएगा, 9 × 16 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 144, 13 × 18 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 234। ठीक है ना, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर f × 20 करेंगे तो ये होगा 20f। ठीक है ना, 5 × 22 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 110, और 4 × 24 करेंगे तो ये होगा आपका 96। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, हमें टोटल करना होता है। किसका टोटल भाई, तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए यहाँ पे। तो सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, तो सिंपल है, जोड़ेंगे आप तो सारे वैल्यूज को जोड़ेंगे, सारे नंबर्स को जोड़ेंगे तो 7 + 6 + 9 + 13
और 5 + 4 सबको जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 44। अब प्लस एफ भी तो है, तो प्लस एफ अलग से लिख देना है। तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम किया मैंने, तो वो निकल के आया 44 + एफ। सही है। अब क्या करना है, ये सारे वैल्यूज को जोड़ना है, इन सारे वैल्यूज को जोड़ना है। तो 84, 144, 234, 110, 96, इन सबको अगर जोड़ते हैं आप तो ये निकल के आ जाता है, ये निकल के आ जाता है 752, और प्लस एक वेरिएबल वाला भी टर्म है तो प्लस 20f लिख देना है। ठीक है ना। तो fi इंटू xi का सम निकल के आया 752 + 20f, और यहाँ पे सारे फ्रीक्वेंसी का सम आया 44 + f। ठीक है। अब मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से, वो क्या होता है, तो समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। मतलब इस यहाँ पे जो सम आ रहा उसको न्यूमरेटर में लिखना है, वेट अ मिनट, यस, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम लिख देना। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और मीन का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 18। ठीक है। तो इसके जगह पे रखेंगे 18 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू रख देना है यहाँ से 752 + 20f डिवाइडेड बाई सारे फ्रीक्वेंसी का सम 44 + f, यहाँ पुट कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 44, 18 × 44 करेंगे आप तो ये निकल के आ जाएगा 792, और 18 × f करेंगे तो ये निकल के आएगा 18f इक्वल्स टू 752 + 20f। ठीक है। 18f को इधर ले जाइए, 752 को इधर ले आइए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 20f - 18f 2f हो गया, और 792 - 752 तो ये निकल के आ जाएगा आपका 40। ठीक है। तो 2f = 40, तो यहाँ से f का वैल्यू निकल के आ गया 20, और यही हमें फाइंड करना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं, आपको अच्छे से करना है ये। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, बट वहां पे क्या होगा, 2 वेरिएबल दिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जिसमें 2 वेरिएबल आते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8। ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मीन, ये जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, इसका मीन दिया हुआ है 62.8। ठीक है। इसके साथ एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 50। सारे फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो वो 50 निकल के आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 2 वेरिएबल्स है। ठीक है। आपको क्या करना है, f1 f2 का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। कौन कौन से 2 वेरिएबल है, तो f1 एंड f2, ये 2 वेरिएबल्स है। अच्छा 2 वेरिएबल्स होगा तो 2 इक्वेशन हमें चाहिए होगा। 2 वेरिएबल्स अगर होंगे तो 2 इक्वेशन चाहिए होंगे। तो एक इक्वेशन तो बन जाएगा आपका किससे, यहाँ जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। मतलब सारे फ्रीक्वेंसी को जब सम करेंगे 10 + 10 + 10 + 10 + 10 इक्वल टू क्या करेंगे 50। मतलब सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो आपका 50 के इक्वल करके एक इक्वेशन बन जाएगा f1 और f2 के टर्म में। ठीक है। दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा, जैसे अभी हमने किया था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, मीन का फॉर्मूला यूज करके, वहां से आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो 2 इक्वेशन बन गए, 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जैसे इसको सॉल्व कर देना है। चाहे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कीजिए, किसी मेथड का यूज करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपके वेरिएबल क्या है, f1 एंड f2 है। समझ गए क्या करना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, हमें 4 कॉलम्स बनाने होते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, 4 कॉलम्स बनाने होते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। सेकंड कॉलम क्लास इंटरवल को पुट कर देना है यहाँ पे। इसी के जस्ट बगल में कोशिश करना है कि क्लास मार्क को लिखें। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख के यहाँ क्लास मार्क लिख सकते हैं, बट कोशिश करना बगल में ही लिखे ताकि मिस्टेक ना हो। तो क्लास इंटरवल के बगल में क्लास मार्क वाला कॉलम बना लीजिए, उसके बगल में फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, तो सारे फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिख देना। ये जो है पूरा फ्रीक्वेंसी वाला रो है, तो यहाँ कॉलम के फॉर्म में इसको लिख देना है। ठीक है। 5 f1 10 f2 7 8। ओके। तो 5 f1 10 f2 7 एंड 8। ओके। अब हमें करना है यहाँ पे क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं xi से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, एक मिनट पहले क्लास विद निकाल लेते हैं ना। तो क्लास विद कैसे निकालते हैं, तो कोई भी 2 लगातार क्लास का लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, या फिर कोई भी 2 लगातार क्लास का अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए। जैसे हमने ये अपर लिमिट लिया 2 लगातार क्लास का, तो 80 - 60 20 आ जाएगा। तो ये 20 जो वैल्यू होगा क्लास विद हो गया है, क्लास साइज उसको बोलते हैं।
ठीक है ना। तो क्लास विद यहाँ निकाल सकते हैं, ये निकल के आया 20। तो यहाँ देखिए 20 माइनस 0, आप लोअर लिमिट को माइनस करेंगे दो कंजुगेटिव क्लास का तो वो भी क्लास विद ही दे देता है, ठीक है ना। तो 20 माइनस 0 ये क्या हो गया आपका 20 हो गया क्लास विद। अब क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालना। कैसे क्लास मार्क निकालेंगे भाई, तो पहले क्लास का क्या करना है, पहले क्लास के लिए क्या करेंगे, आप क्लास मार्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इस पार्टिकुलर क्लास का 0 to 20 ये जो क्लास है इसका अपर लिमिट है 20 और लोअर लिमिट है 0। तो लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट 20 डिवाइडेड बाय 2। तो 0 प्लस 20 20 हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो गया आपका 10। सही है, तो ये निकल के आया 10। तो इस पार्टिकुलर क्लास का क्लास मार्क आ गया 10। हर क्लास का अपना अपना क्लास मार्क होता है, अलग अलग क्लास मार्क होता है। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए अब जोड़ करके 2 से डिवाइड नहीं करना है, जो क्लास विद आया ना वो प्लस कर दीजिए। तो 10 प्लस 20, 20 कहां से लिए, क्लास विद, तो ये आ जाएगा 30। फिर 30 में क्या कीजिए, क्लास विद को ऐड कर दीजिए। तो 30 प्लस 20 50 आ गया। फिर 50 में क्लास विद को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 70। इस तरह से बाकी क्लास का आप क्लास मार्क निकाल सकते हैं। बार बार आपको क्या करना है, जोड़ करके 2 से डिवाइड नहीं करना है। हाँ, पहले क्लास के लिए वो यूज कीजिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, बट बाकी क्लास के लिए क्या करेंगे, जो भी किसी पर्टिकुलर क्लास का क्लास मार्क आया उसमें क्लास विद को जोड़िएगा तो नेक्स्ट क्लास का क्या आ जाता है, क्लास मार्क आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे 20। तो 10 प्लस 20 तो ये हो जाएगा 30, 30 में जोड़ेंगे 20 तो ये हो जाएगा 50। इस तरह से करके आप सारे क्लास का क्लास मार्क निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 90 प्लस 20 तो 110 आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है इस कॉलम में, तो ये जो हमारा क्लास मार्क आया उसको मल्टीप्लाई कर देना फ्रीक्वेंसी से। ठीक है ना, मतलब 10 इंटू 50 जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ आई से, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं एफ आई। ठीक है, तो 10 इंटू 5 50 हो गया। उसी तरह से 30 इंटू एफ वन तो ये हो गया आपका 30 F1। नेक्स्ट 50 इंटू 10 ये हो गया आपका 500। 70 इंटू F2 तो ये हो गया 70 F2। नेक्स्ट 90 इंटू 7 तो ये हो गया आपका 6 9 7 जा 63 एक जीरो तो 630 हो गया। 110 इंटू 8 11 इंटू 8 88, उसके बाद एक जीरो तो 880 आ गया। ठीक है, अब टोटल करना होता है, किसका टोटल करना होता है, तो सारे फ्रीक्वेंसी का टोटल करना होता है और एफ आई इंटू एक्स आई ये जो वैल्यू आ रहे हैं सारे इसको टोटल करना होता है। ठीक है, तो सारे फ्रीक्वेंसी का अगर हम सम करेंगे, इसका टोटल नहीं करना ना, इस ध्यान रखिएगा, इसका टोटल नहीं करना है, इसका टोटल। ठीक है, इन सारे फ्रीक्वेंसी का सम करना है। तो देखिए सम कीजिए कितना होगा, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 7 तो ये हो गया 22, 22 प्लस 8 तो ये हो गया आपका 30। ठीक है ना, 30 और जो वेरिएबल है वो क्या होंगे F1 और F2, तो 30 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, दे आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, तो पहले जो नॉन वेरिएबल टर्म्स है उसको जोड़ लीजिए। तो 50 प्लस 500 550 हो गया। फिर इसको करेंगे 680 तो ये हो गया, देखिए 550 और प्लस 680। ठीक है, और फिर क्या था आपका 880, बस इसको जोड़ देना, 0 8 8 16 6 1 कैरी हो गया, 5 6 11 8 19 1 20। ठीक है, तो 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 वट F2, तो 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, तो ये सारे Fi इंटू XI का सम आ गया। ठीक है, तो जो हमारा टेबल वाला काम था यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से तो समेशन ऑफ Fi इंटू XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Fi। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होता है ये लिखना होता है न्यूमरेटर में। ठीक है, और ये जो वैल्यू आता है इसको लिखना होता है डिनोमिनेटर में। बट यहाँ पे क्या सारे फ्रीक्वेंसी का सम है, सारे फ्रीक्वेंसी का सम है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू पुट मत कीजिएगा। कौन सा वैल्यू पुट कीजिएगा, ये वाला वैल्यू, क्योंकि यहाँ भी क्या है सारे फ्रीक्वेंसी का सम ही दिया हुआ है। ठीक है ना, सारे फ्रीक्वेंसी का सम ही दिया हुआ है। चलिए, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं, अगर ये मार्क्स है। ठीक है, अगर ये स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या सिंपली आप बोल सकते हैं सारे फ्रीक्वेंसी का सम। तो मीन का वैल्यू दिया हुआ है 62.8, यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है ना, मीन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, और ये समेशन ऑफ Fi इंटू XI जो आया है यहाँ पे पुट कर देना न्यूमरेटर में। ठीक है, तो 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 डिवाइडेड बाय सारे फ्रीक्वेंसी का सम, क्वेश्चन में दिया हुआ था 50। ठीक है, ये क्यों एक वेरिएबल में कर दिया। ठीक है, आप 50 भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, लेकिन 50 रखेंगे तो ज्यादा काम आसान होगा आपके लिए। ओके,
अब मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो मीन का वैल्यू दिया हुआ 62.8, मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ 62.8। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, हाँ तो करना क्या है यहाँ पे, देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो हमारा वैल्यू आ रहा था, सारे फ्रीक्वेंसी का सम कितना था 30 प्लस F1 प्लस F2, और क्वेश्चन में कितने दिया हुआ था 50, तो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। 30 जब उधर जाएगा तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 50 माइनस 30, तो F1 प्लस F2 का वैल्यू आ गया व्हाट 20। और यहाँ से आप अगर F2 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो F1 को उधर ले जाइए, तो F2 का वैल्यू निकल के आ गया 20 माइनस F1। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा, इस इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में ले आएंगे। सिंगल वेरिएबल मतलब सारे टर्म्स को F1 के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, सारे टर्म्स को, मतलब F2 जो है ना वेरिएबल, उसको रिप्लेस कर देंगे 20 माइनस F1 से। ठीक है, तो बस आ जाइए यहाँ पे, तो 62 माइनस 62.8 इक्वल्स टू 2060 प्लस 30 F1 एज इट इज, F1 के टर्म में ही हमें आंसर लाना है, एक्सप्रेस करना है, प्लस 70 F2, और ये जो F2 है, ये जो आपका F2 है, यहाँ भी F2 दिख रहा, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे किससे, तो 20 माइनस F1 से। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलिए तो रख दिए 70 इंटू 20 माइनस F1 और यहाँ पे 20 माइनस F1। देखिए यहाँ से क्या होगा, F1 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से F1 कट जाएगा, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इस सिंगल वेरिएबल में आ गया। सही है, बस सिंप्लीफाई कर देना। चलिए तो 70 इंटू 20, तो 7 टू जा 14, तो ये हो गया 1400 माइनस 70 इंटू माइनस F1, तो माइनस 70 F1 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे F1 कट गया, प्लस माइनस कट गया, 30 प्लस 20 ये हो गया आपका 50। सही है, ये हो गया आपका 50। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 50 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो 62.8 इंटू 50 इक्वल्स टू, सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2060 प्लस 1400, तो ये निकल के आ जाएगा आपका, यस, हाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 3140, ठीक है ना। अब देखिए 2060 प्लस 1400, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 3460, 3460। अब यहाँ पे देखिए 30 F1 माइनस 70 F1, तो ये आ जाएगा माइनस 40 F1। सही है, माइनस 40 F1। अब क्या करिए, माइनस 40 F1 को इधर ले जाइए, तो प्लस 40 F1 हो जाएगा, और ये 3140 उसको उस तरफ ले जाइए, तो 40 F1 इक्वल टू 3460 माइनस 3140। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन सबको आता है, जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 320, तो 40 F1 इक्वल टू हो गया 320, या बोल सकते हैं 40 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो F1 इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, 0 0 कट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 कट होगा, 4 8 जा 32, तो F1 का वैल्यू निकल के आ गया 8। सही है, F1 का वैल्यू निकल के आ गया 8। सही है ना। अब F2 कैसे निकालेंगे, तो F2 के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आया था F2 इक्वल टू 20 माइनस F1, तो F2 हो जाएगा आपका 20 माइनस F1, ठीक है ना, 20 माइनस F1, तो हो गया 20 माइनस F1 का वैल्यू कितना आया था 8, तो 20 माइनस 8, तो F2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 12। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। चलिए, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया था इसमें हमने क्या किया, ये पूरे जो F1 F2 दो वेरिएबल था उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिए। F2 को हमने किससे रिप्लेस किया, 20 माइनस F1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक काम और कर सकते थे आप, ये जो है समेशन ऑफ F1 इसको इसके जगह 50 रख देते, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलता है F1 F2 के टर्म में, और दूसरा इक्वेशन मिलता है ये वाला F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 20, तो एक इक्वेशन यहाँ पे और दूसरा इक्वेशन यहाँ मिलता है, सॉल्व करके जो आता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते तो वैसे भी बन जाता है। बट कोशिश क्या करना है कि आप यहाँ पे ही एक्सप्रेशन को चेंज कर दें, यहीं पे एक्सप्रेशन को क्या करें, एक वेरिएबल में सेट कर दें, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वेरिएबल का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो एक वेरिएबल का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो आपका दूसरा वेरिएबल का वैल्यू इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इस क्वेश्चन में एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो हमारे पास जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था F1 F2, तो F1 का वैल्यू 8 है और F2 का वैल्यू 12। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अच्छे से करना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, उसको हम सॉर्ट आउट करने का कोशिश जरूर करेंगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो समझ में, ये जो मैंने आज लेक्चर किया ये समझ में आया होगा, जो भी क्वेश्चन मैंने किया वो समझ में जरूर आया होगा। ओके, तो अगर ये लगता है किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है वीडियो, तो काइंडली उसके साथ शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।